हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर मोहन लाल जी ने शेयर की है, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम मोहन लाल है और मैं पेशे से एक लोहार हूँ। गांधी चौक में मेरी एक छोटी सी दुकान है। मेरे घर में मेरी बीबी हेमा और मेरा बेटा योगेश है। वैसे तो दुकान का कामकाज ठीक ठाक चल रहा था, पर मेरे काम में तेजी मंदी भी चलती रहती थी। घर के खर्चे बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। एक दिन एक ग्राहक आया और उसने मेरी दुकान पर आकर एक लोहे की जाली बनवाने का ऑर्डर दिया। मुझे पक्का याद है कि उसने एडवांस में 500 रुपये दिए थे, पर जब वो तैयार हो चुकी जाली लेने आया तो ये जिद करने लगा कि उसने 1000 एडवांस दिया था। इसी बात पर मेरी और उसकी हाथापाई हो गई और मैंने गुस्से में उसके सिर पर लोहे का पाइप मार दिया। इस कांड की वजह से मुझे 1 साल की जेल हो गई। वैसे तो आज मैं जेल से रिहा हो चुका हूँ, पर जेल की कड़वी यादें आज भी मुझे बहुत डराती है। जेल के अंदर मुझे सी बैरक में रखा था। मैं कैदी नंबर 13 था। एक रात जब मैं सोया हुआ था तो मैंने किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनी। मैं चौंक गया। जब मैंने लॉबी में देखा तो दूर से अंधेरे में कोई औरत खड़ी थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मर्दों की जेल में एक औरत कैसे घुस आई होगी। मैंने अपने पास सोए हुए सोमेश को जगाया और बोला कि यहाँ पर कोई औरत घूम रही है। सोमेश बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये मर्दों की जेल है, यहाँ कोई औरत अंदर नहीं आ सकती। इतना बोलकर वो फिर से सो गया। मैंने फिर से सीलियों के बाहर से झाँका तो पता चला कि वो औरत अभी भी लॉबी में खड़ी थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसकी ओर पानी का गिलास फेंका। मेरी इस हरकत से उसने मेरी ओर देखा और अंधेरे से उजाले में आने लगी। उसका चेहरा एकदम खतरनाक तरीके से जला हुआ था। वो हमारे सेल के पास आकर रुक गई। मैं डर के मारे थोड़ा पीछे हट गया। तभी अचानक उसने हमारे सेल के ताले पर नज़र डाली। पलक झपकते ही ताला खुलकर नीचे गिर गया और दरवाज़ा भी खुल गया। ये सब देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद उसने मेरी ओर नज़र घुमाई। मैं उसे देखकर डर के मारे कांपने लगा। अब वो फिर से मुड़कर उस ओर जाने लगी जहाँ से वो आई थी। जब वो पीछे मुड़ी तो उसके पीठ पर कोई मांस या चमड़ी नहीं थी, सिर्फ पिंजरा था। ये भयानक नज़ारा देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं चिल्लाना चाहता था पर जबान से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। कुछ ही देर में वो भयानक औरत वहाँ से गायब हो गई। मैंने फिर से सोमेश को जगाया। इस बार मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर सोमेश भी चौंक गया। उसने सेल का दरवाज़ा खुला देखा तो वो बोला कि ये तूने क्या किया? हम पर जेल से भागने का आरोप लगेगा। हम दोनों ने मिलकर सेल का दरवाज़ा बंद कर लिया और खुला हुआ ताला वहीं लटका दिया। सुबह जब हमें गार्ड बाहर निकालने आया तो उसने हमारे सेल का ताला खुला पाया। उसने फ़ौरन जेलर साहब को बुलाया। हमें तो ऐसा लगा कि गए काम से एक और मुकदमा झेलना पड़ेगा। जेलर के आते ही हमने उसके पैर पकड़ लिए और हम गिड़गिड़ाने लगे कि हमने कुछ भी नहीं किया। कुछ ही देर बाद जेलर बोला कि शांत हो जाओ, मुझे पता है कि ताला तुम दोनों ने नहीं तोड़ा। मुझे पता है कि हमारी जेल में एक खतरनाक चुड़ैल घूमती है। कई कैदी उसके खौफ से बीमार भी पड़ जाते हैं। अगर उस चुड़ैल को गुस्सा ना दिलाया जाए तो वो इधर उधर घूमकर वापस चली जाती है। तुम दोनों ने कुछ किया तो नहीं था ना? मैंने फ़ौरन कबूल किया कि वो कौन है ये जानने के लिए। मैंने उसकी ओर एक खाली गिलास फेंका था। फिर वो मेरे सेल की ओर आई थी और उसी ने पता नहीं क्या करके ताला खोल डाला था। जेलर ने कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें सावधान रहना होगा। वह किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकती है। उसी दिन जेलर ने मुझे सी बैरक से निकालकर बी बैरक में शिफ्ट कर दिया।
उस दिन के बाद हर रात मुझे पायल की खनक सुनाई देती थी। कभी कभी वो भयानक चुड़ैल मुझे सेल के अंदर दिखाई भी देती थी। नींद में भी मुझे उसी चुड़ैल के सपने आने लगे। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो चुड़ैल मेरी छाती पर आ बैठी है। ऐसे ही दिन पर दिन मेरा डर बढ़ने लग गया और मैं बेवजह बीमार रहने लगा। अभी मेरी 1 साल की सज़ा ख़त्म होने में 3 महीने बाकी थे। तभी मेरी हालात को ध्यान में रखते हुए मुझे बाकी की सज़ा से मुक्ति दे दी गई और मैं घर लौट आया। घर आकर मुझे लगा कि बला टल गई, पर ऐसा नहीं था। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उस खौफनाक चुड़ैल को मेरी बीबी हेमा के पीछे खड़े हुए देखा था। मुझे नहीं पता कि वो चुड़ैल मेरा पीछा कब छोड़ेगी या फिर मेरी जान लेकर ही दम लेगी। मैं तो अब बस भगवान के सहारे ही जी रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।